बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें अभी कामरान खुद ही आपने भी कहा और ये खबर भी आई कि जो जज हैं मुतल्लिका वो जो सालाना तातीलात हैं उसके लिए वो गए हुए हैं, तो हमें हुँ, जो अदलिया है मुअज़्ज़ज़ उसका ये मौक़िफ़ मान लेना चाहिए हुँ, कि एक जो मकबूलियत देख लें खान साहब की हमेशा कहा जाता है बकौल तहरीक इंसाफ के, तो अगर वो इनके बड़े लीडर हैं तो फैसला आने में अगर ताख़ीर हो भी रही है तो इसको किसी क़ियास राई के साथ या हुँ, इल्ज़ाम या बहतान तराज़ी के साथ हरगिज़ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक। अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि उजलत दिखाई गई, उजलत तो माज़ी में हमने देखा, अदालतों में बिल्कुल दिखाई गई। मियाँ नवाज़ शरीफ लाहौर जाते थे, अभी पहुँचते थे तो अगली तारीख के लिए फिर तैयार होते थे। लंदन में बैठे हुए थे, अपनी जो उनकी अहलिया बीमार, बिस्तर मर्ग पे 4 दिन का इस्तिस्ना माँगा था, अदालतों ने नहीं दिया और 100 से 150 पेशियाँ उन्होंने भुगती। वो तो सारी चीज़ें हमने देखी, वाक़ई बड़ी उजलत में अदालतें नज़र आईं माज़ी में। तो अभी 190 मिलियन पाउंड का बड़ा सादा-सा केस बना दिया बैरिस्टर साहब ने। भाई इतना सादा केस तो नहीं था कि बंद लिफाफे के अंदर आपने काबीना से मंजूरी ले ली थी। फिर नेशनल क्राइम एजेंसी अगर हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम की अमानत समझ के एक पैसा लौटा रही है, तो वो तो स्टेट बैंक के अकाउंट में जाना चाहिए था। वो हुँ, जो अकाउंट बनाया गया मलिक रियाज के जुर्माने की मद में, उसमें जाने का मकसद क्या था? अब अगर आप करप्शन के, चोरी के, डाके के पैसे से मस्जिद बना दें, कुछ पैसों से और बाकी अपनी अय्याशी में लगा दें, तो फिर ये तो कोई नेकी का काम नहीं हुआ। जिस तरह ये हवाला दिया कि यतीम और जो बेवारिस लोग हैं वो वहां पे पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह के पैसे से बेशक नेकी के कामों में लगा दें, जवाब बहरहाल आपको देना पड़ेगा। अब वो जो मलिक रियाज के जुर्माने की मद में पैसा चला गया, उसका जवाब तो बिल्कुल बनता है। अगर ये इतना सादा मामला होता तो 190 मिलियन पाउंड बंद का लिफाफे में काबीना के पास ना जाता, लोगों को बताया जाता कि यार ये मामला असल में है क्या। तो ये अफसर तो इसका सारी फैसला तो अभी सिचुएशन तक है। आया नहीं। अगर फैसला इमरान खान के हक में आ जाता है तब भी आप लोग इस पे ओके होंगे और मुज़ाकरात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मुज़ाकरात में गैर संजीदगी का आंसर तो बिल्कुल सामने है ना। जब बारहा इनको ये कहा गया कि आप इन राइटिंग में जो अपने मुतालबात हैं, जो आप चार्टर ऑफ डिमांड कह रहे थे, भाई लिखा हुआ आप खुद मान के गए कि जब हम हुँ, 2 जनवरी को वापस आएँगे, तो हम इन राइटिंग देंगे। फिर उससे भी ये मुकर गए और किस तरीके से, कैसे नेमल बदल हो सकता है जी? वो जो मीटिंग मिनट्स हैं या नोट्स हैं जो, वो आपके तहरीरी मुतालबात का नेमल बदल हो नहीं सकते। हुँ, आपने घबराते अब मसला पता है क्या है? ये घबराते हैं अपने उस कल्ट से, जिसको हुँ, इन्होंने बारहा ये बात कह दी, भाई इमरान खान जो है वो ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, ना गिरने वाला है, वो डट के खड़ा हुआ है। भाई ना घबराएं। आपने जब अमेरिकन गुलामी का तौक कहा जी हम गले से उतारेंगे और फिर अभी उनको अब्बा जान बुला लिया, तो आपके कल्ट ने आपको कुछ नहीं कहा। जब पंजाब के अंदर पिंकी गोगी गैंग अरूज पे था, 11 सालों से चोरी डाका कत्लो गारत हो रहा है केपी में, आपके कल्ट ने आपको कुछ नहीं कहा। जब इमरान खान हर बार यू टर्न लेते हैं तो आपके कल्ट ने आपको कुछ नहीं कहा। अभी भी इन राइटिंग मुतालबात दे दे भाई, माफी दे दे, रहम की अपील है, जिस तरीके से आपने करना है। भाई हुँ, एनआरओ है ना, और तो कोई है नहीं, क्योंकि टॉप ऑफ लिस्ट जो मुतालबा है वो इमरान खान की रिहाई का है और ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये बताना नहीं चाहते। भाई टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान है, बाकी दीगर मुतालबात उसके बाद में है, तो इनका कल्ट इनको कुछ नहीं कहेगा। माजी में भी कुछ नहीं कहा उसने, इनके किसी यू टर्न पे इनसे सवाल नहीं किया गया, तो अब भी वो इनको कुछ नहीं कहेंगे। मत घबराएं अपने उस कल्ट से, इन राइटिंग अपने मुतालबात दे दें ताकि आपकी संजीदगी का जो है वो अब मैं सामने आ चाहूंगा कि जाए इस कि पे